हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवाइज फार्मा। तो इतने समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही फास्ट तरीके से डोजेज फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन को कवर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोसोलॉजी को। ठीक है, तो पोसोलॉजी को हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोसोलॉजी को। तो पोसोलॉजी को हम लोग पहले इसके डिफिनेशन से डिस्कस करेंगे कि पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो देखो, पोसोलॉजी मतलब एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब अगर इसको तुम लोग तोड़ोगे तो पोसोलॉजी का मतलब ऐसे तोड़ोगे तो पोसोस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉजी लोगोस। ठीक, यहाँ होगा लोगोस। तो पोसोस और लोगोस मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस। ठीक, साइंस, यह मतलब एक ब्रांच ऑफ मतलब मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग डोज कैसे कैलकुलेट करें, उसके पीछे का साइंस। तो जैसे हर एक पेशेंट को डिफरेंट टाइप के डोजेज मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बच्चे और एडल्ट के लिए अलग अलग डोज होता है। तो इन्हीं के कैलकुलेशन को ही मतलब पढ़ना ही, और इसके पीछे की साइंस को ही हम लोग पोसोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टडी करते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन का, यही होता है पोसोलॉजी। तो मतलब ये हो गया। तो बस इसका डिफिनेशन यही है कि मतलब ये कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, मेडिकल साइंस। और दूसरा हमने बताया था कि मतलब हम लोग डोज कैलकुलेशन के साइंस को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो बस यही है पोसोलॉजी। तो इसको हम लोग अगर अच्छे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इट टीच या टीचेस द हाउ मच, नहीं, हाउ टू कैलकुलेट डोज एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो गया, इट टीचेस हाउ टू कैलकुलेट डोज एंड क्वांटिटी ऑफ डोज। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप के डोजेस मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो इसी के पीछे का साइंस ही हम लोग जो पढ़ते हैं, इसी को पोसोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो अब देखो इसके आगे मतलब लिख सकते हैं और क्या, क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच नीड टू प्रिस्क्राइब टू पेशेंट in order to get desired pharmaceutical action। ठीक, फार्मास्यूटिकल एक्शन। ठीक, अब लो हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फैक्टर क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे ड्रग डोजेस को जो पोसोलॉजी या ड्रग डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब इसके फैक्टर की बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज। ठीक, तो हम इस क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो मतलब मान लो हम किसी को दवा सजेस्ट कर रहे हैं, किसी के दवा देने वाले हैं, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि मतलब दिक्कत कॉज कर सकता है हमारे कैलकुलेशन में। तो सबसे पहला आ जाता है एज। ठीक है, तो एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि देखो जैसे कि बच्चे हैं, और देखो हमारी जनरेशन क्या होती है, मतलब बच्चे हैं, उसके बाद एडल्ट हैं, ओल्ड पीपल्स हैं। तो ये देखो जो मतलब एडल्ट का डोज होता है, मान लो पैरासीटामॉल ले रहे हो, ठीक, तो ये 500 mg मान लो तुम एडल्ट को दे रहे हो। तो अगर तुम अगर बच्चे को दे दोगे तो वह टॉक्सिसिटी अफेक्ट कर सकता है, जान भी जा सकता है, या बूढ़े आदमी को, कोई मतलब पूरा बूढ़ा आदमी है उसको दे दिए तुम तो दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसलिए जो एज वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस जो होता है सबका डिफरेंट होता है। और ये हो गया। अब हम लोग दूसरा इसको बस इतना ही तुम लोगों को बना के लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा जा रहे हैं फैक्टर पढ़ने, जो कि है सेक्स। ठीक, ये भी डिपेंड करता है कि मतलब जो हम लोग दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, मेल को कर रहे हैं या फीमेल को कर रहे हैं। ठीक, मेल को कर रहे हैं या फीमेल को कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखो जो मेल होता है, ठीक है, उनमें जो मतलब मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक, मेल का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे कि दवा खाए, उसके बाद से उसका वो काम किया, फिर वो मतलब उसमें क्या ड्रग अपना फॉर्म चेंज करके बाहर आता है, तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेल में जो है बहुत अच्छा होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, और फीमेल में बहुत स्लो होता है। ठीक, स्लो मेटाबॉलिज्म। ठीक, अगर हम लोग मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन जो है फीमेल में मतलब बिफोर सेडेशन एक्साइटमेंट फील कराता है, लेकिन यह मेल में नहीं कराता है। ठीक, तो और अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी वेट पे। ठीक, तो ये है तीसरा फैक्टर, बॉडी वेट।
बॉडी वेट, ठीक। अब बॉडी, तो अब हम आ गए बॉडी वेट पे, ठीक। अब बॉडी वेट देखो, अब बॉडी वेट बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो जो मतलब जैसे कि मान लो बॉडी साइज जो होता है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, लेकिन जो एडल्ट का होता है मतलब 50 किलो से लेकर के 100 केजी तक, ठीक है। अगर तुम पैरासीटामॉल तो प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक, तो ये 500 mg से लेकर के 650 mg तक जाएगा, ठीक। लेकिन अगर तुम यही बच्चे को दे दोगे, देखो उसका वेट 10 केजी मान लो है बच्चे का वेट, ठीक, चिल्ड्रंस का वेट, तो तुम इतना डोज नहीं दे सकते हो। या बुढ़ा कोई आदमी है, देखो उसका भी वेट कम हो जाते हैं बूढ़े आदमियों का, तो उनको भी तुम 500 mg दवा नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसको ज़्यादा दोगे तो कोई एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, करना ही करना है, ठीक है। तो ये बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम लोग आ जाते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैं तुमको बता दूं, जैसे कि हम लोग दवा कई मेथड से लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जब डोजेज फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि ओरल तरीके से लेते हैं, टॉपिकल लेते हैं, पैरेंट्रल लेते हैं, ठीक। तो देखो अगर तुम ओरल तरीके से ले रहे हो, ठीक, तो फिर खाओगे स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा, फिर ऐसे ब्रेक डाउन होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर मतलब ब्लड सर्कुलेशन एब्जॉर्ब होगा, फिर इफेक्ट्स करेगा, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डोजेज का लॉस भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम आईवी ले रहे हो, यानी इंट्रावीनस ड्रग ले रहे हो, जो कि मतलब सीधा वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग्स को, तो देखो अब तुम्हारा ये जो मतलब डाइजेशन वाला प्रोसेस है ये वहीं से हट गया, ठीक। अब डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो ये वाला बहुत ही फास्ट तरीके से और अच्छा एक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू ओरल एक्शन, ठीक। तो इस तरह मतलब हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ये भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि मतलब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब देखो अब दूसरा क्या है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब खाने का टाइमिंग क्या है, ठीक। अगर देखो रूट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर देखो तुम खाना खाने से पहले अगर मेडिसिन को ले रहे हो तो मतलब अच्छा इफेक्ट शो करेगा, बजाय अगर तुम खाना खाने के बाद ले रहे हो, कि मतलब अगर तुम खाना खाने से पहले कोई दवा खा ले रहे हो तो मतलब उसका एक्शन जो है वो ड्रग लॉस मतलब बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर तुम वही खाना खा के तुरंत खा रहे हो तो इसमें मतलब वो उसका एक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक। ये हो गया। अब देखो अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर को कैसे कह सकते हो, देखो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो सेडेटिव दवा होता है, सेडेटिव दवा, ठीक। सेडेटिव मतलब जो खाने के बाद नींद ला दे, ठीक। ये मतलब इसका जो इफेक्ट है रात के टाइम, नाइट टाइम में बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा, ठीक। बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा, गुड इफेक्ट एट नाइट, ठीक। ये हो गया। और अगर तुम यही स्टिमुलेंट दवा खा रहे हो, स्टिमुलेंट मेडिसिन कुछ खा रहे हो, तो वो दिन के टाइम यानी डे टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक। डे टाइम में इफेक्ट इसका अच्छा होगा, ठीक। ये हो गया। अब देखो इमोशनल फैक्टर, एक फैक्टर और है इमोशनल फैक्टर, ठीक। ऐसे तुमको 10 मतलब 9-10 हैं ऐसे जो तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग में आता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इमोशनल फैक्टर, अब देखो जो पर्सनालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ डॉक्टर होता है, ये मतलब जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, मतलब जिसको तुम प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई कोई मेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम है और कोई डॉक्टर है जो कि मतलब उसकी कंडीशन को समझते हुए न दवा दे रहा है, तो मतलब जानते हो मतलब ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर वही मान लो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब उसे थोड़ा समझा बुझा करके दवा कोई सजेस्ट कर रहा है, उसका उत्साह बढ़ा के दवा शो कर रहा है, दे रहा है उसे, तो उसके मेंटल कंडीशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे कि उसका डिसऑर्डर जो भी है वो सही होगा। तो इमोशनल फैक्टर इस तरह काम करता है, ठीक। अब देखो एक फैक्टर और है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अब देखो प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर देखो तुम्हें बुखार है, तुम्हें फीवर है, ठीक, तो फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा खाना चाहिए, ठीक। कौन सा दवा खाना चाहिए, एंटीपायरेटिक। तो देखो एक नॉर्मल पर्सन है, एक को फीवर है, ठीक। तो एंटीपायरेटिक दवा तुम्हें क्या लगता है किस पे अच्छा काम करेगा, फीवर वाले पे अच्छा काम करेगा या नॉर्मल वाले पे अच्छा? नॉर्मल वाला तो पहले से ही नॉर्मल है ना,
तो इसको एंटीपायरेटिक दवा की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं शो करेगा एज़ कम्पेयर टू द मतलब जिसको फीवर हुआ है। तो फीवर हुआ, इसका टेम्परेचर हाई है, उसके बाद से एंटीपायरेटिक दवा खाएगा, इस पर अच्छे इफेक्ट शो करेगा, इसका टेम्परेचर डाउन करेगा। एंटीपायरेटिक क्या करता है, टेम्परेचर डाउन करता है, ठीक, टेम्परेचर डाउन करता है। तो इस तरह हो गया मतलब प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मतलब ये एक फैक्टर हो गया। तो और अब दूसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस कर ले, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, ठीक। अब देखो कोई दवा है जो कि मतलब तुम लगातार कम समय में लगातार ले रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि मतलब वो दवा तुम्हारी बॉडी में मतलब एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे कि मतलब वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। जब एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा तो जानते हो तुम्हारे शरीर में रहेगा ज़्यादा समय के लिए, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देगा, यानी जहर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, सिटी भी इंक्रीजेज हो जाएगा, ठीक। अब समझ रहे हो ना, कोई दवा बार बार ले रहे हो तो ले रहे हो एक्यूमुलेट होते होते है टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ये हो गया। तो यहाँ एक टॉपिक है सिनर्जिज्म। तो इसका मतलब होता है कि मतलब जब हम लोग कोई दवा है बल्क में लेते हैं, डिफरेंट दवा कोई बल्क में लेते हैं, तो मतलब ये जानते हो डिफरेंट दवा हम लोग बल्क में अपने ऐसा स्वेल किए तो मतलब जो डोज होता है, डोज ऑफ ड्रग होता है, वो मतलब इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में मतलब हो जाता है, जो कि मतलब अगर ज़्यादा डोज में हो गया तो मतलब अगर कोई डॉक्टर नहीं सही से सजेस्ट किया, अगर तुम खा लिए, बहुत लोग गुस्सा में खा लेते हैं, तो मतलब वो टॉक्सिसिटी अभी कॉज कर सकता है, ठीक। तो सिनर्जिज्म का ये मतलब हो गया। अब एक टर्म और है एंटागोनिज्म, ठीक, एंटागोनिज्म। अब देखो एंटागोनिज्म का मतलब होता है कोई दवा तुम खा लिए, मान लो फीवर कोई दवा खा लिए, ठीक, और कोई दवा तुम कोई दवा खा लिए, तो ये दोनों दवा ऐसे आपस में टकरा जाते हैं, समझ गए, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं, ठीक। तो ये होता है एंटागोनिज्म। तो इसी के साथ इतना ही वीडियो हम लोग कवर करते हैं, और अगला पार्ट हम लोग पार्ट 2 बनाने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, इसी का पार्ट है वो। थैंक यू।